एपिसोड 25। जब बाइडी का काम आखिरकार पूरा हो गया तो लिन हुआन हुआन इतनी थक गई थी कि वह गिरने वाली थी। उसने उसे साफ किया, फिर उसके बगल में लेट गया और उसके माथे को चूमा। यह आपके लिए कठिन रहा है। लिन हुआन हुआन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर तक सोती रही जब तक बाइडी ने अंततः उसे नहीं जगाया। बाइडी गर्म शोरबा अपने मुंह में ले आई। उठो और सोने से पहले कुछ खाओ, उसने धीरे से कहा। लिन हुआन हुआन ने मीट सूप का पूरा कटोरा पी लिया। कुछ खाने के बाद लिन हुआन हुआन की आत्माओं में सुधार हुआ। बाइडी ने अपनी कमर पर छिपाई हुई स्कर्ट खोल दी। ऐसा लग रहा था कि लिन हुआन हुआन की आंखें झुलस गई हैं। उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और लाल चेहरे से बोली, तुमने बिना कुछ कहे अपने कपड़े क्यों उतार दिए? बेशर्म। बाइडी ने बेबसी से उसकी ओर देखा। मैं चाहता हूं कि आप मेरी कमर पर स्टार पैटर्न देखें। लिन हुआन हुआन, उसने उसे गलत समझा था। वह खांसने लगी और उसने अजीब तरीके से अपने हाथ नीचे कर लिए। उसने करीब से देखा और पाया कि उसकी कमर पर बाघ का टैटू वास्तव में थोड़ा बदल गया था। बाघ के सिर पर कंटीली लताओं का घेरा था। पहली नजर में ये बाघ के लिए कांटों का ताज जैसा लग रहा था। अरे, ये बहुत अच्छा लग रहा था। लिन हुआन हुआन ने पलकें झपकाईं। यह कांटों का घेरा कैसे प्रकट हुआ? यह उस रात प्रकट हुआ जब हमने संभोग किया, और मुझे एहसास हुआ कि इसके प्रकट होने के बाद मेरे अंदर की पशु आत्मा ने उन्नयन के हल्के लक्षण दिखाए। लिन हुआन हुआन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या यह एक संयोग है? पहले मैंने सोचा कि यह भी एक संयोग है, लेकिन कल रात मैंने विशेष ध्यान दिया और महसूस किया कि जब हम संभोग कर रहे थे तो मेरे शरीर में आत्मा जानवर विशेष रूप से उत्साहित हो जाएगा। उसके बाद मैंने आत्मा जानवर के साथ संवाद किया और पता चला कि आपके शरीर में कुछ ऐसा था जो अजीब ऊर्जा उत्सर्जित करता था। आत्मा जानवर को वह शक्ति बहुत पसंद है। यह आत्मा को मजबूत बना सकता है। लिन हुआन हुआन भ्रमित लग रही थी। मुझे क्यों नहीं पता था कि मेरे शरीर में ऐसी जादुई चीज है? बाइडी ने ध्यान से सोचा। उस चीज में वनस्पति की हल्की गंध है। यह आपके अंदर छिपा हुआ है। वनस्पति सुगंध। लिन हुआन हुआन को तुरंत याद आया और उसने कहा, यह वह दिव्य लकड़ी का बीज है। दिव्य लकड़ी, बाइडी ने सोचते हुए कहा। यह एक दिव्य वस्तु है जो किंवदंतियों में मौजूद है। इसे समस्त लकड़ी का स्रोत कहा जाता है। जब यह एक निश्चित सीमा तक विकसित हो जाता है तो यह प्रकृति का हृदय बन सकता है। प्रकृति के हृदय वाले पशु देवताओं का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं और देवता बनने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लिन हुआन हुआन हैरान रह गया। एक देवता, ये बहुत बढ़िया लग रहा था। बाइडी ने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको वो दिव्य लकड़ी का बीज कैसे मिला? लिन हुआन हुआन ने अपनी निगाहें बचा ली और हकलाते हुए कहा, किसी ने मुझे ये दिया है। ये किसका है? एक पुराना दोस्त, आप उन्हें नहीं जानते। ये देखकर कि वह उससे कैसे बच रही थी, बाइडी को पता था कि वह उसे बताने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने पूछना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने गंभीरता से उससे कहा, प्रकृति का हृदय जानवरों को बहुत लुभाता है। आप किसी को भी यह नहीं बता सकते कि आपके शरीर में दिव्य लकड़ी का बीज है, अन्यथा आपको मार दिया जाएगा। लिन हुआन हुआन हैरान रह गया। क्या मामला इतना गंभीर था? बाइडी ने उसे घूर कर देखा। याद है मैंने क्या कहा था? लिन हुआन हुआन ने तुरंत सिर हिलाया। मुझे याद है। वह रुकी, फिर पूछा, क्या मैं शांग यून को इस बारे में बता सकती हूँ? उसे अभी मत बताना। जब उसे पता चले और वह आपसे इसके बारे में पूछने आए तो उसे बताएं। ठीक है। यदि संभोग से तारे के पैटर्न में बदलाव आएगा तो शांग यून से दिव्य लकड़ी के बीच की बात को छुपाने का कोई तरीका नहीं था, जब तक कि वह हुआन हुआन के साथ कभी संभोग नहीं करता। निस्संदेह यह असंभव था, इसलिए बाइडी ने प्रवाह के साथ जाना चुना था। वह इसे शांग यून से नहीं छुपाएगी, लेकिन वह इसे कबूल भी नहीं करेगी। लिन हुआन हुआन ने एक पल के लिए सोचा। वास्तव में मेरे शरीर में दिव्य लकड़ी का बीज एक मृत बीज है। यह अंकुरित और विकसित नहीं हो सकता, इसलिए इसका प्रकृति का हृदय बनना असंभव है। केवल इसलिए कि बीज मर चुका था, व्यवस्था उसे आसानी से देने को तैयार थी। बाइडी ने कहा, यहाँ तक कि एक मरा हुआ बीज भी एक बहुत ही दुर्लभ खजाना है। बस ये तथ्य कि यह आत्मिक जानवरों को मजबूत कर सकता है, अनगिनत आत्मिक जानवरों को इसके पीछे भागने के लिए पर्याप्त था। लिन हुआन हुआन ने उसके पेट को छुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम द्वारा दिया गया बीज इतना शानदार होगा। मनुष्य का धन उसका अपना विनाश था। उसे उम्मीद थी कि इस छोटी सी बात से उसे कोई परेशानी नहीं होगी। अल्पविराम। वह लगातार 2 बार बाइडी के साथ संभोग कर चुकी थी और उसने कोई गर्भनिरोधक नहीं लिया था। हालांकि वह ओव्यूलेशन नहीं कर रही थी, फिर भी वह गर्भवती होने को लेकर थोड़ी चिंतित थी। वह बाइडी को इस बारे में बताने में बहुत शर्मिंदा थी, इसलिए वह सलाह के लिए केवल म्यूजियान के पास ही जा सकती थी। म्यूजियान ने उसकी उलझन सुनी और पूछा, क्या बाइडी ने आपके साथ जानवर के रूप में या इंसान के रूप में संभोग किया था? लिन हुआन हुआन ने धीरे से कहा, निश्चित रूप से मानव रूप में। बाइडी का मानवीय रूप काफी चौंकाने वाला था। यदि वह जानवर के रूप में होता तो क्या उसे छेदा नहीं जाता? म्यूजियान ने कहा, एक नर एक मादा के साथ तभी सफलतापूर्वक संभोग कर सकता है जब वह अपने जानवर के रूप में हो। यदि बाइडी मानव रूप में है तो आप निश्चित रूप से गर्भधारण नहीं कर पाएंगी। लिन हुआन हुआन को इसके पीछे का सिद्धांत समझ में नहीं आया, लेकिन जानवरों की दुनिया को वैज्ञानिक मानकों से नहीं मापा जा सकता था, इसलिए उसने तुरंत इस जादुई नियम को स्वीकार कर लिया। उसे राहत मिली। मुझे खुशी है कि मैं गर्भवती नहीं होंगी। वह अभी मां बनने के लिए भी तैयार नहीं थी। अगर अचानक उसके बच्चे हो जाएं तो उसे जरूर झटका लगेगा। म्यूजियान ने उसे प्रोत्साहित किया। यदि आप बच्चे पैदा करना चाहते हैं तो आपको अधिक मेहनत करनी होगी। सर्दी लगभग खत्म हो चुकी है। सर्दी बच्चे पैदा करने का सबसे अच्छा समय है। ये साल में केवल एक बार होता है, इसे मत चूकिए। हालांकि म्यूजियांग इस बात से थोड़ा निराश था कि हुआन हुआन का पहला संभोग अनुभव भेड़िए के साथ नहीं था, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी वे अभी जवान थे। हुआन हुआन निश्चित रूप से भविष्य में शांग यू के लिए कई भेड़िया शावकों को जन्म देगी। लिन हुआन हुआन ने मन ही मन सोचा कि गर्भवती होने के लिए अगली सर्दियों तक इंतजार करना सबसे अच्छा होगा। मां बनने के लिए तैयार होने के लिए 1 साल का समय पर्याप्त होना चाहिए। दिन ब दिन समय बीतता गया। हर दिन जब भी लिन हुआन हुआन खाली होती, वह गुफा के प्रवेश द्वार को देखती और शांग यू की वापसी का इंतजार करती। दिन धीरे धीरे गर्म होने लगे। गुफा के बाहर की बर्फ और बर्फ पिघलने लगी। ये शीत ऋतु के अंत का प्रतीक था। इस समय शांग यू अंततः लौट आया। वह रॉक वुल्फ जनजाति के जानवरों को वापस गुफा में ले गया। उनमें से कई घायल हो गए, लेकिन वे जीत पर अपनी खुशी छिपा नहीं सके।
वे ढेर सारा भोजन और खाले वापस ले आए। उनमें से कुछ को ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति द्वारा रॉक माउंटेन से छीन लिया गया था, जबकि बाकी को शुआंग युन और अन्य द्वारा ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति से छीन लिया गया था। फसल बहुत समृद्ध थी। लिन हुआ ने उत्साह से खुद को शुआंग यू की बाहों में फेंक दिया। उसकी आंखें लाल थीं। आखिरकार आप वापस आ गए। शुआंग यून उस छोटी मादा को अपनी ओर आते देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसने छोटी मादा को सूंघा तो उसके हाव भाव बदल गए। लिन हुआन से बाई डी जैसी गंध आ रही थी और यह बहुत तेज थी। कोई यह बता सकता है कि वे पहले ही एक से अधिक बार संभोग कर चुके हैं। शुआंग यून इतना क्रोधित था कि वह मौके पर ही लगभग फट गया। जब उसने बाई डी को देखा तो उसने बिना कुछ कहे उसे मुक्का मार दिया। बाई डी सतर्क थी और आसानी से उसकी मुट्ठी से बच गई। कमीने, जब मैं घर पर नहीं था तो आप वास्तव में हुआन के साथ गुप्त रूप से सोए थे। शुआंग यून क्रोधित था। वह हुआन का पहली बार था। उसका कीमती पहला समय इस अभिशप्त बाघ ने उसके सामने ही छीन लिया था। शुआंग यून को उसे मारना पड़ा। बाई डी ने शांति से कहा, हुआन और मैं दोस्त हैं। संभोग प्राकृतिक है। आप अकेले नहीं हैं जो हुआन के मालिक हैं, वह मेरी भी है। हुआन से पहली बार छीनने वाले आप कौन हैं? क्या आप भूल गए हैं कि आपने तब क्या कहा था? आपने कहा कि हमें निष्पक्षता से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। आप एक घृणित व्यक्ति हैं जो अपनी बात नहीं रखते। इसके साथ ही शुआंग यू ने एक और मुक्का मारा। बाई डी फिर चकमा दे गई। मैंने हुआन के साथ संबंध बनाए क्योंकि हम प्यार में हैं। बकवास, हुआन को आपसे प्यार नहीं होगा। शुआंग यू पागल होने वाला था। वह कदम दर कदम आगे बढ़ता रहा। उसकी मुठ्ठियां हवा की तरह हिलती रहीं। उसने इस कमीने बाघ को पीटने की कसम खाई। बाई डी ने जवाबी हमला नहीं किया। वह सिर्फ चकमा देता रहा और उससे सीधा मुकाबला नहीं किया। लिन हुआन आया और बाई डी के सामने खड़ा हो गया। शुआंग यून, रुको। शुआंग यून की मुट्ठी उससे एक उंगली की दूरी पर रुक गई। उसने झट से अपना हाथ नीचे कर लिया। हुआन, रास्ते से हट जाओ। मैं इस कमीने को सबक सिखाना चाहता हूँ। लिन हुआन ने कहा, बाई डी से मत लड़ो। मैंने स्वेच्छा से अपने आप को उसे सौंप दिया। यदि तुम क्रोधित हो तो मेरे पास आओ। क्रोधित होने के अलावा शुआंग यून को भी विशेष रूप से दुख महसूस हुआ। हुआन, तुम हमेशा उसकी रक्षा क्यों कर रही हो? क्या वह आपके दिल में अकेला है? बिल्कुल नहीं। शुआंग यून को उस पर विश्वास नहीं हुआ। तुम्हें सिर्फ वह पसंद है, मुझे नहीं। यही कारण है कि जब मैं घर पर नहीं थी तो तुमने उसके साथ गुप्त रूप से संबंध बनाए। लिन हुआन ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा नहीं है। शुआंग यून ने अपना हाथ झटक दिया। तुम्हें मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है। तुम तो मुझे पसंद भी नहीं करते। इतना कहकर वह मुड़ा और बिना पीछे देखे चला गया। लिन हुआन बहुत उदास थी। मैंने शुआंग यून को फिर से क्रोधित कर दिया। बाई डी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे धीरे से सांत्वना दी। कोई बात नहीं, शुआंग यू थोड़ा अधीर है। जब वह शांत हो जाएगा तो वह फिर आप पर क्रोधित नहीं होगा। अल्पविराम। शुआंग यून और अन्य को इस बार पूरी जीत मिली। उन्होंने न केवल बहुत सारा भोजन वापस छीन लिया, बल्कि उन्होंने ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति का पूरी तरह से नरसंहार भी किया। दुर्भाग्य से मा किंग ने अराजकता का फायदा उठाया और भाग गए। उसका ठिकाना किसी को नहीं पता था। लड़ाई के बाद रॉक वुल्फ जनजाति प्रसिद्ध हो गई। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। इस क्षेत्र की जनजातियां जानती थी कि वे पागल योद्धाओं का एक समूह थे जो अपने जीवन की परवाह किए बिना लड़ते थे। वे उनसे बहुत डरते थे। यहाँ तक कि वाइल्ड हॉर्स जनजाति, जो विजेताओं में से एक थी, भी उन्हें विदा करने के बाद राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। हालांकि उनकी जीत शानदार थी, लेकिन ये खून बहाने के बाद हासिल हुई थी। युद्ध में मरने वाले जानवर पहले से ही बर्फ से ढके हुए थे। एक भी लाश नहीं बची। शुआंग यून सभी घायल जानवरों को जनजाति में वापस ले आया। उन्होंने वाइल्ड हॉर्स जनजाति के जादूगर से मदद मांगी थी। जादू टोना करने वाले डॉक्टर ने उन्हें केवल अपने खून की पूर्ति के लिए कुछ लाल जामुन खाने को कहा। इन घायल जानवरों में से कुछ को मामूली चोटें आईं और कुछ ही समय में उनकी शक्तिशाली काया ठीक हो गई। हालांकि अभी भी कुछ जानवर ऐसे थे जिनकी चोटें अधिक गंभीर थीं। न केवल वे ठीक नहीं हुए थे, बल्कि उनमें स्थिति बिगड़ने के लक्षण भी दिख रहे थे। सभी को लग रहा था कि गंभीर रूप से घायल ये मरीज अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। दुर्भाग्य से लैंगजू चला गया था। जनजाति में कोई जादू टोना करने वाला नहीं था। उन्हें कोई नहीं बचा सका। जानवरों पर मौत का साया मंडरा रहा था। उनके हौसले पस्त थे। शुआंग यू ने किसी को एक बड़ी गुफा खोदने और इन सभी गंभीर रूप से घायल रोगियों को उसमें भेजने के लिए कहा था। एक ओर यह उनकी देखभाल करना आसान बनाने के लिए था, और दूसरी ओर यह उन्हें ऐसी महामारी फैलाने से रोकने के लिए था जो उनके मरने के बाद दूसरों को नुकसान पहुंचाए। जब लिन हुआन शुआंग यून की तलाश में गई तो उसने उसे घायलों की जांच करते हुए देखा। इसलिए उसे घायल मरीजों का दयनीय रूप देखने को मिला। वह सहानुभूति महसूस किए बिना नहीं रह सकी। उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास शराब और सुगंधित और कुरकुरे फल हैं? शुआंग यून ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। यदि आप सुगंधित और कुरकुरे फल खाना चाहते हैं तो क्या आप बाई डी से उनके लिए नहीं पूछ सकते? किसी भी मामले में वह हमेशा आपके दिल में एकमात्र व्यक्ति रहा है। लिन हुआन, यह आदमी सचमुच ईर्ष्यालु था। शुआंग यून ने जियू युआन से कहा, जाओ कुछ सुगंधित और कुरकुरे फल और शराब ले आओ। जियू युआन सहमत हुए। शराब के 2 बड़े बैरल जो मा किंग ने उसे आखिरी बार दिए थे, वे खत्म हो गए थे। सौभाग्य से ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति पर सफल हमले के बाद शुआंग यू को जनजाति से बहुत सारी शराब मिली। उसने किसी को सारी शराब वापस लाने के लिए कहा। वापस लौटते समय ठंड से बचने के लिए उन्होंने शराब का एक हिस्सा पी लिया। अब 20 बैरल बचे थे। जियू युआन शराब का एक बैरल लाया और उसे लिन हुआन के सामने रख दिया। फिर उसने बैरल पर सुगंधित और कुरकुरे फलों का एक बैग रखा। शुआंग यू ने खर्राटे लेते हुए दूसरी ओर देखा। लिन हुआन असहाय थी। यहाँ बहुत ज्यादा लोग थे। वह रात को उसे समझाती। वह घुटनों के बल बैठ गई और अपने निकटतम घायल व्यक्ति की ओर देखने लगी। जानवर की छाती पर 2 गहरे घाव हो गए थे। जिन घावों का इलाज नहीं किया गया उनमें अभी भी खून बह रहा था और कुछ हद तक सूजन भी थी। जानवर जल रहा था और बेहोश था। लगता है घाव संक्रमित हो गया है। लिन हुआन ने शुआंग यू और जियू युआन से कहा, उसे पकड़ने में मदद करें। मैं उसके घावों का इलाज करूंगा। जियू युआन बहुत आश्चर्यचकित था। आप दवा जानते हैं? लिन हुआन डॉक्टर नहीं थे, लेकिन भेड़ की खाल की किताब में कई पौधों के औषधीय प्रभाव दर्ज थे। इस तथ्य के साथ कि आधुनिक समाज में हर कोई थोड़ा बहुत चिकित्सा ज्ञान जानता है, उसे थोड़ा बहुत ज्ञाता माना जा सकता है।
वह कहने से पहले झिझकी, मुझे थोड़ा बहुत पता है। उनके मार्गदर्शन में शांग यून और जेयू युआन ने घायल जानवर के अंगों को दबाया, ऐसा न हो कि वह दर्द के कारण हिल जाए और घाव को फिर से फाड़ न दे। इससे केवल और अधिक चोटें आएंगी। लिन हुआ ने जानवर की खाल को शराब से गीला किया और घाव को ध्यान से पोंछा। शराब की सघनता अधिक नहीं थी, लेकिन जब उसने घाव को छुआ तो चुभने वाले दर्द ने अभी भी बेहोश जानवर को छटपटा दिया। शांग यून और जेयू युआन ने तुरंत अपनी ताकत बढ़ा दी और घायल जानवर को मजबूती से पकड़ लिया, उसे अब और संघर्ष नहीं करने दिया। लिन हुआ ने घाव को कीटाणुरहित करने के बाद चबाए हुए कुरकुरे फल को घाव पर लगाया। फिर उसने घाव पर पट्टी बांधने के लिए जानवरों की फटी हुई खाल का इस्तेमाल किया। उसने अन्य दर्जनों घायलों के घावों पर पट्टी बांधने के लिए भी यही तरीका अपनाया। लिन हुआ ने तेज बुखार से पीड़ित घायल लोगों की ओर इशारा किया और जेयू युआन से कहा, कुछ लोगों को जानवरों की खाल को शराब से गीला करने और इन घायल लोगों के माथे और विभिन्न जोड़ों पर लगाने के लिए कहें। इस क्रिया को तब तक दोहराएं जब तक उनका तापमान गिर न जाए। जेयू युआन ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। लिन हुआ ने एक पल के लिए सोचा। उन्हें और अधिक लाल जामुन दो, वे फल उनकी कीवी और रक्त का पोषण कर सकते हैं। वे उनके लिए अच्छे हैं। जेयू युआन ने कहा, हाँ, वाइल्ड हॉर्स ट्राइब के डायन डॉक्टर ने ये भी कहा था कि घायलों को अधिक लाल जामुन दिए जाने चाहिए, लेकिन उन्होंने लाल जामुन के उपयोग के बारे में नहीं बताया। वह शायद दूसरों को ये बताने को तैयार नहीं था कि वह क्या जानता है। इससे अप्रत्यक्ष रूप से ये भी पता चला कि लिन हुआ वास्तव में चिकित्सा जानता था। जेयू युआन को अचानक थोड़ा आशा महसूस हुई। एक ही बार में इतने सारे घावों पर पट्टी बांधने के बाद लिन हुआ वास्तव में थक गया था। शांग यून उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उससे आदेशात्मक स्वर में कहा, हॉप ऑन। लिन हुआ बहुत आश्चर्यचकित था। आप मुझे वापस ले जाना चाहते हैं? बकवास बंद करो, बस आगे बढ़ो। उसकी शर्मिंदा अभिव्यक्ति को देखकर लिन हुआ हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह उसकी पीठ पर चढ़ गई, उसकी गर्दन को कसकर गले लगाया और उसके कानों को चूमा। शांग यू के कान लाल हो गए। अपनी शर्मीलेपन को उजागर करने से बचने के लिए उसने उसे घूर कर देखा। मुझे बहकाओ मत। हमेशा की तरह बाई दी ने रात का खाना बनाया। शांग यू को खुश करने के लिए लिन हुआ ने विशेष रूप से भुने हुए मांस का एक बड़ा टुकड़ा काटा और उसके सामने रख दिया। आपने हाल ही में कड़ी मेहनत की है, अपने पोषण के लिए अधिक मांस खाएं। शांग यू ने खर्राटा लिया। मुझे मांस का इतना बड़ा टुकड़ा नहीं चाहिए। लिन हुआ ने तुरंत भुने हुए मांस को हड्डी वाले चाकू से पतले स्लाइस में काट दिया। शांग यू ने फिर कहा, सॉस कहाँ है? लिन हुआ ने सॉस को मांस पर समान रूप से फैलाया। क्या ये पर्याप्त है? शांग यू ने अपनी ठुड्डी उठाई और अपना मुंह खोला। लिन हुआ ने उसे मांस खिलाया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या ये स्वादिष्ट है? यदि शांग यून अब अपने जानवर के रूप में होता तो उसकी भेड़िए की पूंछ निश्चित रूप से विशेष रूप से खुशी से हिल रही होती, लेकिन अब वह मानव रूप में था, इसलिए वह भी अहंकारी लग रहा था। इतना तो लिन हुआ पहले से ही इस लड़के के दोगलेपन की आदी थी, इसलिए उसने पूछना जारी रखा, क्या आप और चाहते हैं? शांग यून ने अजीब तरह से गुर्राया, चूंकि तुम बहुत मूर्ख हो, मैं अनिच्छा से एक और टुकड़ा खा लूंगा। लिन हुआ मुस्कुराए और उसे मांस खिलाया। उसे मांस चबाते और खाते हुए देखकर वह उसके सिर को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाए बिना नहीं रह सकी। उसके छोटे चांदी के बाल मुलायम और चिकने थे। यह अच्छा लगा। शांग यून ने उसकी ओर देखा। उसके कानों के सिरे थोड़े लाल थे। चूंकि वह बहुत मूर्ख थी, इसलिए वह उसे छूने देने के लिए खुद को नीचे कर लेता था। बाई डी ने सबसे कोमल मांस को पतली स्लाइस में काटा और उन्हें हुआ के कटोरे में रख दिया। तुम्हें भी खाना चाहिए, उसने धीरे से कहा। ठीक है। लिन हुआ ने अपनी चॉपस्टिक से मांस का एक टुकड़ा उठाया और बाई डी के मुंह में ले आई। खुद खाना शुरू करने से पहले उसने उसके खाने का इंतजार किया। शांग यू ने उनके बीच की मौन बातचीत को देखा और खट्टा महसूस किया। हुआ को पहली बार बाई डी को दिया गया था, लेकिन उसने उसके साथ एक बार भी संभोग नहीं किया था। उन्होंने इसे विशेष रूप से अन्यायपूर्ण पाया। जैसे ही वह सोने वाली थी, लिन हुआ ने शांग यू को अचानक अंदर आते देखा। उसने सीधे चेहरे से कहा, आज रात मेरे साथ सो जाओ। इतना कहकर उसने उसे उठाया और बाहर चला गया। बाई डी ने उसकी ओर देखा और उसे नहीं रोका। इसके बजाय उसने हुआ के हाथ में एक सोर्सिंग लीफ फ्रूट रखा और उससे धीरे से कहा, अगर वह तुम्हें चोट पहुंचाता है तो बस मेरे लिए चिल्लाओ, मैं तुम्हें तुरंत वापस लाऊंगा। शांग यू ने गुस्से में कहा, मैं हुआ को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। लिन हुआ स्पष्ट रूप से समझ गई कि उनका क्या मतलब है। वह शर्माए बिना नहीं रह सकी। उसके हाथ में सोर्सिंग लीफ फ्रूट एक टाइम बम की तरह था, जिससे वह बहुत घबरा गई थी। शांग यून उसे वापस अपने कमरे में ले गया। उसने धीरे से उसे पत्थर के बिस्तर पर गिरा दिया। बिस्तर विशेष रूप से जानवरों की खाल की 2 मोटी परतों से ढका हुआ था। जब लिन हुआ उस पर लेट गई तो उसे कठोर नहीं लगा। वह बाई डी के साथ सोने की आदी थी, लेकिन आज वह पहली बार शांग यून के साथ सो रही थी। वह घबराई हुई थी और माहौल को शांत करने के लिए बात करने के लिए एक विषय ढूंढने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि शांग यून ने जल्दी से अपनी छुपी हुई स्कर्ट उतार दी है। लिन हुआ चौंक गई और उसने जल्दी से अपना सिर घुमा लिया। क्या कर रहे हो? बेशक, मैं तुम्हारे साथ मिलना चाहता हूँ। शांग यून उस पर झपटा और उसकी छुपी हुई पोशाक को नीचे खींच लिया। लिन हुआ ने जल्दी से अपनी जानवरों की खाल वाली पोशाक उठाई और लाल चेहरे से उसकी ओर देखा। क्या आप इतने चिंतित नहीं हो सकते? शांग यून ने खर्राटा लिया। ये केवल एक रात है, निस्संदेह मुझे इसे संजोकर रखना होगा। लिन हुआ गुस्से में हंसे। क्या होगा यदि मैं तुम्हारे साथ संभोग करने को तैयार नहीं हूँ? शांग यून ये सुनकर दुखी हुआ। आप पहले ही कई बार बाई डी के साथ संभोग कर चुके हैं। तुम मेरे साथ संबंध क्यों नहीं बना सकते? क्या आपको लगता है कि मेरी आत्मा का स्तर उससे कम है? मैं आपको बता दूं, मैं पहले ही 2 सितारों तक पहुंच चुका हूं। भविष्य में मैं 3 स्टार या 4 स्टार तक भी आगे बढ़ सकूंगा। मैं निश्चित रूप से उससे आगे निकल जाऊंगा। लिन हुआ बहुत आश्चर्यचकित था। आप आगे बढ़े। जब शांग यून ने इस बारे में बात की तो उन्हें बहुत गर्व हुआ। जब मैं ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति के नेता के साथ काम कर रहा था तो मेरे शरीर में अचानक शक्ति उमड़ पड़ी। मेरी आत्मा सीधे 2 सितारों में अपग्रेड हो गई। यह उसके अचानक अपग्रेड के कारण भी था कि ब्लैक रिवर वुल्फ जनजाति का नेता चकमा खा गया और उससे हार गया। शांग यून थोड़ा मुड़ा और उसे अपनी बांह पर बना सितारा टैटू दिखाया। वास्तव में भेड़िया टैटू के बगल में एक और सितारा था। दोनों तारे भेड़िया पैटर्न के दोनों ओर थे। वे काफी क्यूट लग रहे थे। लिन हुआ स्टार पैटर्न टैटू को छूने से खुद को नहीं रोक सकी।
आप कमाल हो। श्वांग यून ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। मैं भविष्य में और मजबूत हो जाऊंगा। इसका लाभ उठाएं। श्वांग यून ने उसे गले लगाया और अधीरता से कहा, अब ज्यादा समय नहीं बचा है। हमें जल्दी से संभोग करना होगा, इससे पहले कि सर्दी पूरी तरह बीत जाए। मेरे लिए भेड़िए के बच्चों को जन्म देने की कोशिश करो। लिन हुआन हुआन उसकी अचानक हुई हरकत से हैरान रह गया। वह तुरंत उस पर चिल्लाई, रुको, आप सीधे अंदर नहीं जा सकते, मैं घायल हो जाऊंगा। श्वांग यून रुक गया। तो फिर हम क्या करें? लिन हुआन हुआन असहाय होकर बैठ गया। उसने सोर्सिंग लीफ फ्रूट का आधा हिस्सा काट लिया, उसे चबाया और उसका रस अपने शरीर के नीचे लगा लिया। अल्पविराम। श्वांग यून बाई डी जितना लंबे समय तक नहीं टिक सका, जो इसे पूरी रात तक कर सकता था। उसे ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन वह अपनी युवा भावना को रोक नहीं सका। अपनी पहली रिहाई के बाद वह तुरंत दूसरे दौर के लिए चला गया। वह बहुत जोश में था। अंत में लिन हुआन हुआन इतनी थक गई कि वह सो गई जबकि वह करवट लेता रहा। जब वह उठी तो उसे एहसास हुआ कि शांग यूं अभी भी उसे गले लगा रहा था। यह आदमी पूरी रात नहीं गया था। लिन हुआन हुआन क्रोधित थे। मुझे उतारो। ये देखकर कि वह जाग रही थी, शांग यूं ने उत्साह से कहा, क्या तुमने आराम कर लिया? आगे है। लिन हुआन हुआन ने अपने भेड़िए के सिर पर थप्पड़ मारा। लानत है तुम पर, मैं उठना चाहता हूँ, मुझे भूख लगी है। हालांकि शांग यून अभी भी अनिच्छुक था, छोटी मादा भूखी नहीं रह सकती थी। अनिच्छा से उसके शरीर से हटने से पहले वह कुछ देर तक छटपटाता रहा। फिर वह नंगा ही बिस्तर से कूद गया। मैं तुम्हारे लिए मांस भूनूंगा। लिन हुआन हुआन ने अपनी दुखती कमर को सहारा दिया और उठ बैठी। उसने अपने शरीर पर धब्बेदार निशानों को देखा और उसे किसी को काटने की इच्छा हुई। क्या शांग यून ने व्याग्रा ली? एक बार शुरू करने के बाद वह रुक नहीं सका। ये डरावना था। बाई दी अचानक अंदर चली गई। जब उसने हुआन हुआन के शरीर पर हिक्कियों को देखा तो उसका दिल पसीज गया। वह इतना असहज था कि वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। ये भावना आश्चर्यजनक रूप से श्वांग यून की भावना के अनुरूप थी जब उसे पता चला कि हुआन हुआन ने किसी और के साथ संभोग किया है। लिन हुआन हुआन भी बहुत शर्मिंदा थे। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। बाई दी के चेहरे की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। बाई दी ने अपनी विभिन्न भावनाओं को दबाया और सावधानीपूर्वक उसे वापस अपने शयन कक्ष में ले गई। उसने पहले ही पानी गर्म कर लिया था और उसके शरीर को सावधानीपूर्वक साफ कर दिया था। उनका निचला शरीर विशेष रूप से साफ था। लिन हुआन हुआन मूल रूप से काफी विवादित था, लेकिन उसकी हरकतें बहुत कोमल थी, इसलिए वह अपनी तंद्रा को रोक नहीं सकी और सो गई। उसने सावधानी से उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसके चारों ओर कंबल डाल दिया। उसने गर्म पानी बाहर निकाला और देखा कि शांग यून अंदर आने की तैयारी कर रहा है। उसने तुरंत अपनी आवाज धीमी की और कहा, वह बहुत थक गई है और उसे आराम करने की जरूरत है। अंदर मत जाओ और उसे परेशान मत करो। शांग यून अभी भी अपने हाथों में भुने हुए मांस के 2 कटार पकड़े हुए था। वे उनकी कड़ी मेहनत का फल थे। हालांकि वे थोड़े जले हुए थे, फिर भी वे पूरी तरह पके हुए थे। उन्हें खाया जा सकता था। उसने खर्राटा लिया। हालांकि आपने हुआन हुआन का कूड़ा पहली बार चुराया है, उसका पहला कूड़ा निश्चित रूप से मेरा है। हम देखेंगे।